हेलो मेरे प्यारे भाई बहनों, आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने मौका और समय दिया है कि हम आपके सामने उसके सामर्थ्य वचन को लेके आ सके। हालेलुया। हम वचन में जाने से पहले हम एक सज्जन की, एक व्यक्ति के बारे में बताएंगे जो कि बैंगलोर से मुंबई का सफ़र करने वाला है। और इस बार वो सोचता है कि हम जहाज़ से नहीं, इस बार हम ट्रेन से जाएंगे। और वो जानना चाहता है कि ट्रेन का सफ़र कैसा होता है, क्योंकि बहुत पहले उसने ट्रेन का सफ़र किया था और शायद उसे याद नहीं था, बचपन में वो सफ़र किया था। तो इस बार वो ट्रेन का सफ़र करके मुंबई जाना चाहता है। तो टिकट भी बुक हो गया और उसने स्टेशन पे गए। अपने सीट पे जाकर देखते हैं तो वहाँ पे उनके सीट पे कोई दूसरा बैठा हुआ है। जब उससे पूछते हैं, हेलो जेंटलमैन, दिस इज़ माय सीट। सो वो जो आदमी था जो इनके सीट पे बैठा हुआ था, वो बोला, तो उसने बोला कि ये हमारी सीट है और हम इस पे बैठना चाहते हैं। उसने बोला कि नहीं, मैं नहीं उठूंगा इस सीट से, तुम दूसरी जगह जाकर के बैठ जाओ। तो फिर से उसने बोला कि ये हमारी सीट है और हम इसके हकदार हैं, हम जाना चाहते हैं, हम बैठना चाहते हैं इस पे। तो उसने बोला, नहीं मैं नहीं उठूंगा, तुम दूसरा सीट देख लो, कहीं और जाकर के बैठ जाओ। वो जो सज्जन है, न्यूज़पेपर उनके हाथ में था और वो चल पड़ते हैं बाथरूम के पास में। थोड़ा जगह खाली था, वहाँ पे उस पेपर को बिछाते हैं और वहीं पे बैठ जाते हैं। कई स्टेशन जाने के बाद एक अंकल ट्रेन में चढ़ते हैं और वो देखते हैं कि ये जो सज्जन है, ये व्यक्ति है जो बाथरूम के पास बैठा हुआ है, टॉयलेट के पास बैठा हुआ है। ये देखने में बहुत हट्टा कट्टा है, पर्सनालिटी है, यंग है, अच्छे घर से भी है, लेकिन ये क्यों यहाँ पे बैठा हुआ है? उस अंकल ने हिम्मत जुटाकर के उससे बातें की। उसने बोला कि तुम यहाँ पे ऐसे क्यों बैठे हुए हो? उस सज्जन ने बोला कि क्या हम बताएं, हमने टिकट बुक किया था और हमारे सीट पर कोई दूसरा बैठा हुआ है। तो उन्होंने बोला कि दूसरा कौन है? आपके घर के हैं, आपके रिश्तेदार हैं, आपके जानने वाले हैं? उसने बोला, नहीं, हमारा कोई भी उससे रिश्ता नहीं है, हम उसे जानते भी नहीं हैं। हम जैसे ट्रेन में चढ़े और अपने सीट के पास आए तो हमने देखा कि वो बैठा हुआ पहले से। हमने बोला, उसने नहीं उठा। फिर उस अंकल ने उसे बोला, यंग मैन, तुम बॉडी बिल्डर हो, तुम्हारे पास ताकत है, तुम उठो और अपने सीट के लिए लड़ो। नहीं देता है तो उसे गाली दो, लेकिन तुम अपना सीट लो और उस पर बैठ के तुम सफ़र करो। उसने बोला कि नहीं, मैं गाली नहीं दे सकता। अंकल ने पूछा, क्यों? उसने बोला कि आई एम क्रिश्चियन, आई एम क्रिश्चियन। उसने बोला कि मैं गाली नहीं दे सकता हूँ, मैं मसीह हूँ। इस आत्मा से मैं यदि गाली दूंगा उसे, तो ये आत्मा अशुद्ध हो जाएगी और इस आत्मा को मैं अशुद्ध नहीं करना चाहता, क्योंकि इस आत्मा में, इस घर में परमेश्वर का वास होता है। ये घर परमेश्वर का घर है, ये मंदिर परमेश्वर का मंदिर है। हालेलुया। हम कुछ क्षण के लिए हम परमेश्वर के घर को नहीं तोड़ सकते। हालेलुया। आइए हम वचन को देखेंगे और आगे की बातों को हम बताएंगे। हमारे साथ निकालेंगे मरकुस 7 अध्याय उसके 15 में। ऐसा लिखा है कि ऐसा कोई वस्तु नहीं जो मनुष्य में बाहर से समाकर उसे अशुद्ध कर सके, परंतु जो
वस्तु मनुष्य के भीतर से निकलती है वे ही उसे अशुद्ध करती है। हालेलुया। परंतु जो मनुष्य के भीतर से निकलती है, मनुष्य के बोलने के द्वारा, गाली देने के द्वारा, अनाप शराब बोलने के द्वारा मनुष्य क्या होता है? अशुद्ध हो जाता है। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, थोड़ा गौर से सुनिएगा। कहना बहुत आसान है कि हम मसीह हैं, हम मसीह के रास्तों पे चलते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, हम सुबह शाम प्रार्थना करते हैं, हम चर्च जाते हैं, संडे को और फ्राइडे को हम फास्टिंग रखते हैं, हम मसीह हैं। लेकिन आपका काम अशुद्ध चीजों को निकालना, अशुद्ध चीजों को बोलना यदि है तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आप अपने घर में परमेश्वर को इनवाइट नहीं कर रहे हैं। परमेश्वर बार बार आपके घर में आना चाहता है, आपको पवित्र बनाना चाहता है, लेकिन आप बार बार अशुद्ध चीजों को बोलने के द्वारा, अशुद्ध बुराई सोचने के द्वारा आपका आत्मा, आपका हृदय जो परमेश्वर का घर है वो अशुद्ध हो जाता है। हालेलुया। तो कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो इंसान के बाहर से समा करके वो उसे अशुद्ध कर सके। कोई भी ऐसा चीज नहीं है। लेकिन इंसान अशुद्ध तब होता है जब वो अपने जीवन में अशुद्धता को बोलता है, बुरी बातों को बोलता है। हालेलुया। 7:20 में देखेंगे कि फिर उसने उनसे कहा, जो मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। हालेलुया। जो मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप और हम कुछ चीज के लिए, थोड़े चीज के लिए हम बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं, बहुत बड़ा लॉस कर देते हैं परमेश्वर को अपने जीवन से निकाल करके। हालेलुया। हम सोचते होंगे कि हम परमेश्वर को कभी नहीं निकालते हैं, लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं कि जब हमारे जीवन में अशुद्धता आती है, जब हमारे जीवन से हम पाप की बातों को बोलते हैं, हम गाली देते हैं, तो हमारे जीवन में अशुद्धता आ जाती है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह का कि उसने जैसे इस संसार में आया, उस पर तोहमत लगाई गई, उस पे थूका गया, उसने कोड़े खाए। हालेलुया। जो गुनाह, जो पाप, जो अपराध हमारा था, उन सारे अपराधों को प्रभु यीशु मसीह ने ले लिया। हालेलुया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कभी उन लोगों को अशुद्ध नहीं बोला, कभी उन्हें गाली नहीं दिया, कभी उन्हें एक उल्टा शब्द भी नहीं बोला। उसने बुरे शब्द का प्रयोग नहीं किया। अरे बुरे शब्द तो दूर की बात है, उसने उन लोगों से ये भी नहीं पूछा कि तुम हमारे साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हो। उसने सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर से यही प्रार्थना किया, हे परमेश्वर इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। हालेलुया। उसने परमेश्वर से प्रार्थना किया उन लोगों के लिए। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि आपके जीवन में यदि कोई ऐसा व्यक्ति है कि जो आप पे सताव डाल रहा है, प्लीज बुरे शब्द का प्रयोग ना करें, उसे गाली ना दें। लिखा है, तो बुराइयों का बदला बुराइयों से न देना, तो चिराग है मसीह का तूफानों में भी जलना। हालेलुया। तू चिराग है मसीह का, तूफानों में भी जलना है। हालेलुया। कभी बुराई का बदला बुराइयों से ना ले। हालेलुया। तो
हमारे जीवन में देखते हैं कि हम थोड़ी थोड़ी चीज़ों के लिए लड़ बैठते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। हमें परमेश्वर के बताए हुए रास्तों पे चलना है। हमें परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के जैसे उसने पृथ्वी पर आकर के हमसे प्रेम किया, हम मानव जाति से प्रेम किया, हालेलुया, वैसे हमें भी सिखा कर गया है कि हम भी क्या करें, मानव जाति से प्रेम करें। हालेलुया, हम भी एक दूसरे से प्रेम करें। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं सुंदर वचन के लिए कि उसने हम पे अपनी दृष्टि किया और अपनी अनुग्रह किया कि हम उसके सामर्थ्य वचन को बता सकें और उसकी महिमा कर सकें। हालेलुया।